दोस्तों, स्वागत है आपका सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। और मैं मुलाकात करवाऊंगा आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सही मायनों में हिंदुस्तान में चिट फंड पीड़ितों, ठगी पीड़ितों के लिए एक मिसाल कायम की। हालांकि वो अपने राज्य छत्तीसगढ़ में ठगी पीड़ितों की जमा राशि को वापस दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनसे देश भर के लोगों ने एक प्रेरणा ली। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है दोस्तों। नहीं दरिद्र सम सुख जग वो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यानी दरिद्रता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं है, दुख कोई नहीं है, और अगर कोई संत मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, प्रसन्नता कोई नहीं है दुनिया में। तो मैं कैसे व्याख्या करूं आज के इस एपिसोड की कि दरिद्रता भी है और संतत्व भी है। दोनों गुण अगर आपको देखने हैं तो वो आप भाई गगन कुंभकार में देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के चिटफंड पीड़ितों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक संगठन भी बनाया है। क्या नाम है आपके संगठन का? छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा। हाँ, ये आप देख रहे होंगे कि गगन भाई आज सुबह सुबह इस भरी सर्दी में, दिल्ली की सर्दी आपको सबको पता होगी, अभी तक वर्ष 2016 से लगातार नग्न पैर रहते हैं, जूते चप्पल कुछ नहीं पहनते हैं। तो इनके त्याग, बलिदान और संघर्ष पर आज हम चर्चा करेंगे कि इनको कहाँ से कैसे ये प्रेरणा मिली और इन्होंने अब तक अपने जीवन में, अपने संघर्ष में क्या क्या किया। और मैं गगन भाई से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, चूँकि मेरी काफ़ी देर से उनके साथ चर्चा हो रही है, मेरी दूसरी मुलाकात है। पिछले वर्ष भी मुलाकात हुई थी। 31 जुलाई के कार्यक्रम में गगन भाई हमारे में आए थे जंतर मंतर संसद सत्याग्रह पर। तो वो थोड़ी सी मुलाकात थी, लेकिन आज काफ़ी समय से, मतलब 1 घंटा लगभग मेरी उनके साथ वार्ता हुई है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे निराश भी लगते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनका संघर्ष व्यर्थ चला गया है और सरकारें केवल झांसे पर झांसा दिए जा रही हैं, भुगतान की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा गगन भाई से कि आपको व्यथित होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और देश के किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को जो निश्चल मन से इस लड़ाई को लड़ रहा है, उनको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि आपका जो संघर्ष है उसका प्रतिफल, सुखद परिणाम आपको देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जिन पांडवों के साथ पग पग पर भगवान श्री कृष्ण साथ चलते थे, जो येगेश्वर भी थे, अंतर्यामी भी थे, और कहते हैं कि तमाम सृष्टि के रचयिता और संहारक भी वही थे, उन श्री कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों को एक लंबा वनवास, पीड़ा भोगनी पड़ी थी। तो हम और आप तो सब सामान्य मनुष्य हैं, और आज के दौर में और उस दौर में अंतर भी है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में लड़ रहे हैं, ये दौर भयावह झूठ का है, असत्य का है, अन्याय का है, अत्याचार का है। और इसमें अगर हम लोग संघर्ष कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पुराने समय के जो संघर्ष थे, उस वक्त सत्य, ईमानदारी, न्याय के कुछ अंश मौजूद थे समाज में। तो जो भी सत्य के लिए लड़ता था, उन्हें सहायता जल्दी से मिल जाती थी। आज जल्दी से सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि समाज पूरी तरह से झूठे, बेईमान लोगों के आभा मंडल में डूब चुका है। और इस आभा मंडल को, जो झूठ का, असत्य का, बेईमानी का आभा मंडल है, उसे समाप्त करने में इतना समय तो लगना ही था जितना अब लग चुका है। और अब बहुत जल्दी वो दिन समूचे देश को, राष्ट्र को देखने को मिलेगा, जब हिंदुस्तान में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान भी होगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। गगन कुंभकार साहब की स्टोरी छत्तीसगढ़ आज तक में काफ़ी विस्तार से छापी गई है, जिसमें पहले देखेंगे आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, और उनका वो
डायलॉग भी लिखा हुआ है जिसमें वो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन दोस्तों, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में 42 करोड़ लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को ठग खा गए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीड़ितों का धन वापस करने के लिए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर सबके भुगतान की वापसी का अधिकार दिया, उनको भुगतान की गारंटी का। लेकिन दुर्भाग्य, 5 साल होने के बाद भी इस कानून को बेईमान सिस्टम ने धरातल पर नहीं उतरने दिया। और आज भी देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार न्याय के लिए, अपने पैसे की वापसी के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवर्तमान भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था कि वो सत्ता में आए तो सबका पैसा वापस करेंगे। लेकिन दोस्तों, 5 साल पूरे गुजर गए, सरकार चली गई, अब दूसरी सरकार आ गई हाल ही में बीजेपी की। लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ, उनकी पीड़ा यूं की यूं ही बरकरार रही। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में 2019 इसमें 23 के में 17वें नंबर पर चिट फंड पीड़ितों को ये गारंटी प्रदान की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो वो उनका संपूर्ण भुगतान करेगी। अब देखना यही होगा कि कर पाती है या नहीं कर पाती है, बीजेपी अपने वायदों पर कितना खरा उतरती है। आप देख पा रहे होंगे, पढ़ेंगे इसको, वैसे अलग से भी मैं एक एपिसोड इस पर बनाऊंगा। ये दर्जनों ठग कंपनीज़ के नाम हैं, उन दर्जनों एजेंट साथियों के नाम हैं जिन्होंने ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण खुदकुशी तक कर ली। और किस किस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में किस किस जगह पर ठगी की, उनके भी नाम हैं, विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। और ये गगन भाई का शायद वर्ष 2018 का चित्र है आज में, और 2018 में और 16 में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और निश्चित रूप से ये बदलाव अब और तेज़ी के साथ बढ़ेगा और हम देश के, केवल न छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के उन तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को न्याय दिलाने में सफल होंगे जो अब तक ठगी की पीड़ा से उबर नहीं पाए हैं। तो गगन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube न्यूज़ चैनल में। आज आपसे मुलाकात हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ हृदय से कि आप जैसा संत मुझसे मिलने यहाँ दिल्ली आया। मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं हालांकि ज़्यादातर ठगी पीड़ित लोगों के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं की आलोचना करता हूं, चूँकि वो मुझे लगता है कि निश्छल मन नहीं है, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कहीं न कहीं वो इसमें छल और कपट को ले आते हैं, इसलिए लड़ाई इतनी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन शायद एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति हैं, नेता हैं, ठगी पीड़ितों का नेतृत्व करने वाले शख्सियत हैं जिसकी मैंने कभी आलोचना नहीं की है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपके संघर्ष के विषय में कृपया विस्तार से बताएं आप जी। मैं गगन कुंभकार, छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और छत्तीसगढ़ के जो निवेशक भाई हैं, एजेंट भाई हैं, उन लोगों ने मुझे इस पद में काबिल समझा और मुझे इस पद की जिम्मेदारी दिया है। और मैं लगातार 2015 से लेकर 2023 तक 8 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। और अभी मदन लाल आज़ाद भाई, जो ठगी पीड़ित परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए आज दिल्ली में उनके निज निवास में पहुंचा हूं। और मुझे मदन भाई से मिल करके बहुत आशा और उम्मीद है कि हम सबका पैसा निश्चित रूप से पूरे भारत के लोगों का मिलेगा। और जो कानून बना है, बर्ड्स एक्ट कानून 2019, उसके तहत हम सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास हो रहा है। और हमें तो छत्तीसगढ़ में 2005 के कानून के तहत ही जो सिस्टम है वो चल रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने 2021 में आवेदन भी लिया है, जिसमें 20 लाख लोगों ने अपना आवेदन जमा किया है। लेकिन 20 लाख में से 5% लोगों को भी उनका खून पसीने का डूबा हुआ जमा राशि नहीं मिल पाया।
उनकी 5 साल गुजर गई, घोषणा करने के बाद भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और जनता ने उनको नकार दिया। और इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बुरी तरीके से हार चुकी है और भाजपा ने भी घोषणा किया है, तो लोगों ने विश्वास भाजपा पर भी एक बार जताया है और सरकार लाने में सहयोग किया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा की सरकार कब तक के लोगों का पैसा वापस करती है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। और हमको तो यह विश्वास हो रहा है कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाया है निवेशकों के हित में, बर्ड्स एक्ट कानून, उसके आधार पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार भी जो है उस पर अमल करेगी और उसके आधार पे हम सभी लोगों का शीघ्र अतिशीघ्र जनता का पैसा वापस होगा। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं आज हमारे मदन लाल आज़ाद भाई के पास में दिल्ली में आया हूँ, एक दूसरे से अपना विचार साझा करने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, ताकि जितना जल्दी हो सके हम सभी का डूबा हुआ पैसा वापस मिल सके। धन्यवाद जी। तो सुना आपने और देखा गगन भाई को कि किस तरह से वो संघर्ष करते रहे हैं, आशान्वित हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश के तमाम उन साथियों से अपील करना चाहता हूं जिनको ऐसा लगता है कि ठगी पीड़ितों का भुगतान होना चाहिए, अविलंब होना चाहिए। वो तमाम साथी गगन कुम्भकार भाई की भांति निश्चल मन से इस प्रयास को करें तो निश्चित रूप से हम सब विजयी होंगे, सबका भुगतान होगा। और जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों ने भोगी है, पिछले कई दशकों से भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये 2016 की समस्या हो। मैं अभी इसको पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ आज तक को, इसमें बताया गया है, PACL पल्स इंडिया का भी जिक्र है जो पिछली सदी की कंपनी थी। सहारा इंडिया का इसमें जिक्र नहीं है, चूँकि तब तक सहारा इंडिया चल रहा था, बैन नहीं हुआ था। लेकिन वर्ष 2022 से सहारा इंडिया को भी बैन कर दिया गया और 14 करोड़ लोग उसमें भी डूब गए। साईं प्रसाद का इसमें जिक्र है, पिनकॉन का है और बहुत सारी कंपनीज का है। वो मैं विस्तार से शाम के एपिसोड में बताऊंगा। तो मैं आपसे कहना यही चाहता हूं गगन भाई, आपसे भी और देश के तमाम साथियों से, कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं हमारे ठगी पीड़ितों के लिए, उन सबको अब एक मंच पर आने की ज़रूरत है। और यदि हम एक मंच पर आए तो निश्चित रूप से एक बड़ा जनसमूह हम इकट्ठा कर सकेंगे, चूँकि बिना जनमत पैदा किए हम इस समस्या पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये बड़ी समस्या है, जैसा कि आपने खुद बताया है। आपके इस आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह ने, कलेक्टर्स ने, SP ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने, सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों ने जो सरकारी पदों पर बैठे हुए थे, रोजगार मेलों का आयोजन किया, रोजगार प्रमाण पत्र बेरोजगार बच्चों को बांटे, उनको एजेंट बनाया इन फर्जी कंपनीज में। पुलिस ने क्लीन चिट दी इन तमाम फर्जी कंपनीज को कि नहीं, इन पर कोई देनदारी नहीं है, इनका कारोबार ठीक है। इस वजह से लोग इतनी बड़ी संख्या में इनके झांसे में आ गए, भ्रमित हो गए और वो अपने जीवन की तमाम जमा पूंजी को, दादा बाबा की जो वंशानुगत पूंजी होती है उसको, कई तो लोन लेकर के बैंकों से इन कंपनियों के झांसे में आ गए, उसमें अपना पैसा डुबा दिया। और पैसा नहीं डुबाया, मैं समझता हूँ अपना जीवन डुबो दिया लाखों करोड़ों लोगों ने। और ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं आपके कल्याण के लिए करते हैं, इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए। हमारे साथ जो भी हुआ है, ये जो पीड़ा हमने सबने भोगी है, इस पीड़ा का अब अंत होगा। आवश्यकता केवल जनमत पैदा करने की है, हम सबको मिलकर लड़ने की है। 29 दिसंबर को हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी की एक फूटी कौड़ी भी डूबने नहीं दूंगा, सबकी पाई पाई वसूल करके सबको वापस करवाऊंगा वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। उनके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में उनके जनसंपर्क कार्यालय में जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे, धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे उनका। लेकिन ये शिकायत भी करेंगे कि आपके इस कानून का अनुपालन पूरे देश में कोई भी अधिकारी करने को तैयार नहीं है। ऐसे बेईमान अधिकारियों को दंडित करें और सबका पैसा अपने वचन, अपने वायदे, अपने कानून के अनुसार 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें वापस करें।
दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है, कई लोग सोच रहे होंगे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ले आए हैं या हमारा कोई राजनीतिक मकसद है। राजनीतिक मकसद कोई नहीं है, चूँकि कल अगर क्रांति हुई, आपका भुगतान नहीं हुआ, तो भविष्य पर भी दृष्टि रखा करें, आप लोग जल्दबाजी के शिकार ना हों। कल आपसे प्रधानमंत्री ये न कह सके कि मैं ऐसा कानून लेकर के आया था, आपने तो मेरा एक शब्द का धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं किया था, आभार व्यक्त नहीं किया था, और ना आपने कभी मुझे ऐसी कोई शिकायत की कि बर्ड्स एक्ट 2019 की किसी अथॉरिटीज़ ने इस कानून का पालन नहीं किया। तो पूरे देश में गगन भाई तो हमारे एक ही समय खाना खाते हैं, 2016 से इनका ये संकल्प है, नग्न पैर रहते हैं और बहुत सारे त्याग इन्होंने कर रखे हैं। इसलिए मैं इनको संत भी कह रहा हूँ, और दरिद्र इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि दरिद्रता नहीं होती तो इतना त्याग करने पर आज एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में ये खड़ा कर चुके होते, और 2023 तक हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2016 में ही ये आंदोलन सफल हो गया होता, सबका भुगतान हो गया होता। अब तो गंगा का बहुत पानी बह चुका है दोस्तों। तो ये त्याग, ये बलिदान निष्फल नहीं जाने देंगे। पूरी ताकत के साथ आइए, निश्चल मन के साथ। 29 दिसंबर को सब प्रधानमंत्री के पास उन्हें बताइए, और तमाम लोग 29 दिसंबर को उपवास रखें। उपवास करके अपने अपने जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन भेजें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें बर्ड्स एक्ट 20 बनाने के लिए, भुगतान की गारंटी का अधिकार ठगी पीड़ितों को देने के लिए उनका आभार व्यक्त करें, और साथ साथ अपने क्षेत्र के बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ की शिकायत भी करें, जिन्होंने आपके कहीं कहीं आवेदन लिए हैं लेकिन भुगतान नहीं किया, और बहुत सारी जगहों पर तो अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना ही नहीं हुई है। और जब बड़ी संख्या में आप उपवास के माध्यम से अपने अंतःकरण की पवित्रता के साथ प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे, तो मैं समझता हूँ 29 दिसंबर 2023 को ही आप सबका, देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो मिलते हैं शाम को नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गगन भाई आपका कि आप यहाँ मेरे पास आए, मुझसे मिले, मुझे खुशी दी। मेरी उसमें खुशी के पल कम आते हैं, लेकिन आप जैसे संत व्यक्ति से मिलकर मुझे वाकई बहुत प्रसन्नता हुई है, और आप जैसे साथियों की तो मुझे भी तलाश रहती है जो सच्चे हृदय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जय हिंद।